नमस्कार दोस्तों, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज हम इस मूवी के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन देने वाले। उसका नाम है कट्टामायडू और ये मूवी आपको किस OTT प्लेटफॉर्म पर क्रिस्टल बेसिस चैनल पर देखने को मिलेगा, उसके बारे में भी एक जानकारी देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। कट्टामायडू किशोर कुमार परदाशानी द्वारा निर्देशित 2017 की भारतीय तेलुगु भाषा की एक्शन ड्रामा फिल्म है। इसमें पवन कल्याण और श्रुति हसन ने, जबकि तरुण अरोड़ा, सी बालाजी, अजय अली, कमल हमराजू, चैतन्य कृष्णा, प्रदीप रावत, राव रमेश और नासर सहायक भूमिकाओं में दिखाई देते हैं। ये तमिल फिल्म बीरम की रीमेक है। इसके निर्देशन शिव ने किया था। संकीर्ण अनूप रुवेश ने द्वारा तैयार किया गया था। छायांकन प्रकाश मुरली द्वारा किया, संपादन गौतम राजू द्वारा किया गया था। यह फिल्म 24 मार्च 2017 को दुनिया भर में रिलीज हुई थी। ये गुलमाई स्टिल फिल्म द्वारा रिलीज किया गया हिंदी डब संस्करणों के, और फिल्म का उसी शीर्षक के तहत मलयालम में भी डब किया गया था। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर पूरी तरह फ्लॉप हुई थी। कटुला कट्टामांडू कट्टम्मा पड्डयमपुत्रम नामक एक गांव में रहने वाला एक बहादुर व्यक्ति है जो अपने 4 भाइयों के साथ रहता है। बड़ा भाई छोटा भाई बहुत प्यार करता है, उनकी भलाई के लिए अपनी खुशियाँ त्याग देता है। ये अक्सर झगड़ों में फंस जाते हैं और इस पर उन्हें गांव छोड़ देता है। जब भी उनके झगड़ा के कारण उनकी गांवनी भाइयों के लिए बेमनने पड़ सकती है, और वो हालांकि चारों छोटे भाइयों के कारण के न तो प्यार में पड़ना चाहते और न ही शादी करना चाहते हैं। लेकिन जब कट्टम्मा अपस्वास नहीं होता है तो उस सभी के पास अपने गुप्त प्रेमी होते हैं। अपनी प्रेम कहानियों को स्वीकृति पाने के लिए उन्हें अपने भाई के बचपन के दोस्त कलेक्टर के माध्यम से पता चलता है कि कट्टम्मा वह जब स्कूल के था, जब मिंदा नाम की एक लड़की के प्यार करता था, और उसके भाई उसे ढूंढने उसे कट्टम्मा से दोबारा मिलवाने की योजना बनाते हैं ताकि वो हो सकता है कि वो फिर से उसके प्यार में पड़ जाए। हालांकि अब उसकी शादी से हो चुकी है और उसके बच्चे की है, इसलिए भाइयों ने अरविंद नाम की एक महिला की तलाश की, क्योंकि कट्टम्मा को उस लड़की की उतना प्यार नहीं था जिसका उसके नाम से। और जब वो उस नाम की वाली और पूरी तरह से आदित्य है लड़की से मिलता है तो वो ये निश्चित रूप से अपना दिल उस पर खो देता है, क्योंकि वो उस नाम को धारण करती है। हालांकि शुरू में अनिच्छुक थी, बाद में कटप्पा को उससे प्यार हो गया। बाद में बाजार उनको देखभाल के लिए राडिया नामक एक व्यापारी से उसकी झगड़ा हो जाती है। राडीपा कट्टम्मा के भाइयों को मारने की कोशिश करते हैं, जबकि कटप्पा राडियो के बेटे जो टूटू रंगा का अपहरण कर लेता है। झड़प के बाद कटप्पा काठमांडू करुण के रेडियो को गांव छोड़ने का आदेश दिया। अवंतिका के गांव जाने के लिए ट्रेन की यात्रा करते समय अवंतिका कट्टम्मा को अपनी पारिवारिक पृष्ठभूमि के बारे में बताते हैं। अरविंद को पिता भूपति गाँव के एक सम्मानित व्यक्ति है जो हिंसा के नफरत करते हुए, जबकि उनका बेटा बिल्कुल विपरीत है जो लोगों को मारता है। लेकिन जब वो मारा जाता है तो भूपति उसके शरीर के दफनाने की इनकार कर देते हैं और अपने गांव को शांति और उद्धार से बनाने के लिए फैसला करते हैं। कुछ गुंडे ट्रेन में प्रवेश करता है, लेकिन कटप्पा सभी व्यक्तियों को पीट देता है। अरविंद के दौरान उसे लग देता है कि आकस्मिक व्यक्ति था। कटमाहा पर उसके भाई कल्लीन को स्वेब लुक के साथ अवंतिका के गांव पहुंचते हैं। जब कहता है कि वो बदल गया है, वो कभी भी हिंसा को बढ़ावा नहीं देता और उसका और उसके भाइयों को उसके परिवार द्वारा स्वागत और सम्मान किया जाता है। भूपति उसके प्यार स्नेह और आतिथ्य प्रभावित है। कटप्पा को पता चलता है कि सेलोसारी भानु नाम का एक गुंडा भूपति और उसके परिवार को मारना चाहता है। फ्लैशबैक में माध्यम से करण का पता चलता है सुलासारी भानु के पिता एक माचिस की तिली फैक्ट्री के लिए जिम्मेदार है। भूपति ने सेलोसारी भानु के पिता के खिलाफ शिकायत की और उसे गिरफ्तार कर लिया, और पिता ने साड़ी से टकराव खत्म हत्या कर ली। सेलोसारी भानु के भूपति से बदला लेने की कसम खाई। कटप्पा भूपति और परिवार के जानकारी के बिना भी गुंडों को खत्म कर देता है और उनकी सभी समस्याओं का समाधान करता है। जब भूपति को पति कटप्पा के जीप के नीचे एक दंपति मिलते हैं तो भूपति कटप्पा को शहर से बाहर जाने का आदेश देता है। सेलसारी भानु जो मौत का सजा से बच जाता है, भूपति को मारने के लिए आता है, लेकिन कटप्पा ने उसे उसके परिवार को एक सुरक्षित स्थान पर रखता है। सेलसारी भानु के कटप्पा ने उनको सूचित किया और उनसे एक भाई शिवकांडू का अपहरण कर देता है। कटप्पा ठीक समय पर पहुंच जाता है और अपने भाई को बचाता है, लेकिन उसके बजाय सेलसारी भानु पर उस पर हमला कर देता है। भाव होती है और उसका परिवार जो उस स्थान पर पहुंच जाता है। कटप्पा द्वारा उसे बचाने के लिए उठाए गए जोखिम के बारे में पता चलता है। घायल कटप्पा में ज्योति से उठता है और सेलसारी भानु उसके गुंडों के बेरहमी से मार डालता है। कटप्पा मारयम को बीरमा से प्रभावित होकर भूपति उनका साथ अपनी बेटी अवंतिका को देने के फैसला की। फिल्म कट्टुला काठमांडू को उसके भाइयों के शादी के साथ समाप्त होती है। पवन कल्याण कट्टुलू काठमांडू के रूप में, अवंतिका के रूप में, श्रुति हासन सिलवारी के रूप में, बालाजी के
अंध के कराटी के रूप में। और ये अपनी के पिछली फिल्म सहतार के सिब्बल सिंह 2016 की रिलीज के बाद पवन कल्याण की घोषणा की गई कि ये इस सूर्या के साथ निर्देशक के रूप में तमिल फिल्म बरस 2014 की तेलुगु रीमेक बनाएंगे। इस तथ्य के बावजूद तमिल फिल्म के पहले की फिल्म में डब और रिलीज चुकी है। डुपकम के रूप में फिल्म के शीर्षक की घोषणा काठमांडू के रूप में की गई थी, जिसमें नाम फिल्म ओट्टारिका की शेड्यूल के में पवन द्वारा किए गए थे गाने के नाम पर रखा गया था। हालांकि घटनाओं की आलोचना के मोड़ पे सूर्या ने अभिनयकारियों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए परियोजना छोड़ दी, क्योंकि वो आगामी फिल्म स्पाइडर के मुख्य खलनायक थे और उनकी जगह किशोर कुमार प्रदर्शनी ने ले ली, जो गोपाल के बाद दूसरी बार पवन के साथ कमर कर रहे थे, जबकि साउंड ट्रैक जो सिनेमाटोग्राफर थे उनकी जगह प्रसाद ने ले ली है। ग्रेट आंधा ने अपनी समीक्षा से संगीत से पूरी तरह से निराशाजनक है और अनूप के सबसे निराशाजनक कार्यों में से एक कहा है। शायद पवन कल्याण के करियर में सबसे कमजोर एल्बम में से एक है, यदि सबसे कमजोर नहीं है। हालांकि बिस्मिल्लाह के कार्तिक के उसे अनुपम का एक सरल संपन्न करने योग्य व्यावसायिक एल्बम पाया है। प्रतीक राघव ने सम्मानित हो सकता है उनके गुंडों से राघव के पहुंचने के लिए प्रतीक का अपहरण करने के लिए कहता है। गुंडों उसके स्कूल में उसका अपहरण करने की कोशिश करता है, लेकिन राघव उन्हें ऐसा करने से रोकता है और उसे बुरी तरह से पीटता है। ये सुनिश्चित करते हैं कि भी मारा ना जाए और उनमें से एक से बची नड्डी के अस्तित्व का एहसास होता है। बाद में बली नड्डी और उसके लोगों ने अरविंद और अति का अपहरण कर लेता, लेकिन राघव ने उससे फोन पर बात कर उसे और उसके लोगों को जान से मारने की धमकी दी, जिससे वो अरविंद और उनकी दो छोड़ने के लिए घटना के डिस्कस करते हैं। सरदी और राघव को जाने के लिए कहा जाता है। अरविंद और उसके परिवार को अपने अतीत के बारे में बताया जाता है। अस्तूप अरविंद ने अपने प्रोजेक्ट के हिस्से के रूप में कॉमेडी और नल्ला गुड्डी के गुड्डों के बारे में एक वृत्तचित्र फिल्माने की फैसला किया और नीलांबर के साथ वहां चली गई। वो नागापति मिल्ला से और फोन कर राघव के बाद और राघव को बली रेड्डी से भी मिलती है। रेड्डी के समर्पण रेड्डी के साथ एक सम्मेलन में भाग लेते हैं और बाला रेड्डी को शांति से शामिल होने के लिए मनाते का फैसला करते हैं। बाला रेड्डी ने बात मनाने की इनकार कर दिया और अपने गुंडों को राघव पर छोड़ दिया, लेकिन वो उनसे लड़ता है। अंततः बाला रेड्डी को मना लेता है। उनकी कार खराब हो जाता है। बाद अरविंद और मेम्बोरी को बसी रेड्डी की पत्नी ने आश्रय दिया है, लेकिन वे उसके पहचान से अनजान है। जब बसी रेड्डी को शांति संधि का एहसास होता है तो वो अपनी पत्नी के परेशान करते हुए बाला रेड्डी को गुस्से में हत्या कर देते हैं, जबकि उसका एक आदमी अरविंद को राघव की प्रेमिका के रूप में पहचानता है, जिसका कारण बसी रेड्डी उसे राघव को एक मैदान में उससे मिलने का आदेश देता है और उसके लिए वो उसके लड़ने के लिए राजी किया, लेकिन राघव झिझक जहाँ है उसकी लड़ाई में शामिल होने के लिए तैयार नहीं था। बशी रेड्डी ने राघव को बताया कि उसने बाला रेड्डी की हत्या की थी, लेकिन अब अफवाह फैला दी कि राघव ने उसकी हत्या कर दी है। आपकी बात सुनकर बशी रेड्डी को गुंडा मार अप्पा को सुब्बा रेड्डी का हृदय परिवर्तन हो गया और उन्हें एहसास हुआ कि यदि गुंडों के बीच संघर्ष जारी रखते हैं तो होस्ता करी तो बशी रेड्डी उन्हें मार भी जा सकता है। ये रखो रेड्डी बाला रेड्डी की हत्या के निराश के रिवाज निकालते हैं कि बशी रेड्डी की मौत से गांव को हिंसा खत्म हो जाएगी। बस बशी रेड्डी को मार देता है और उसे सेहत खारिज कर देता है, जिसमें वो सुरक्षित जो जाता है उसकी मौत के बारे में किसी को पता ना चले। वो बशी रेड्डी को पत्नी के सामने पत्नी हत्या के बारे में कबूल करता है और वो हिंसा को समाप्त करने के लिए सहमत हो जाते हैं और गुड्डों को ये बताकर पैसा करते हैं कि बशी रेड्डी ने अपनी ही बेटे की हत्या कर दी और गांव से भाग गई है। अपने बेटी को खोजने का प्रयास करता है। ये बिल्लई के आदमियों से विनती करता है कि वो उसे बताए कि राशु कहाँ है, जिसके जवाब में बिल्लू मुरुगनाथम को चाकू मारकर घायल कर देता है। अपने बेटे के भाग्य चिंता में एक सच्ची भावनात्मक टूटने के बाद मुरुगनाथम राशु की ढूंढता है और बिल्लई देता है। मुरुगनाथम अपने लुट्टी के गुंडों पर हमला करता है और उन्हें बेरहमी से पीटता है। वो शूरा पर कब्जा कर लेता है और बिल्लई को मर्द से बाहर फेंकने का पहले मारने की बंद करता है, जहां वो एक तेज वस्तु में गिर जाता है जिसके उसकी मौत हो जाती है। इस प्रकार पवित्रा की मौत का बदला लेना चाहता है। मुरुगनाथम राशु के साथ फिर से मिलता है, जहां वो उसे भूल जाने के लिए कहता है और घटना की कभी हुई थी और फिर साइट में छोड़ देता है। एक पुलिस कांस्टेबल मुरुगनाथम के रूप में विशाल प्रभु डीग कमला कर्नल के रूप में भी मुरुगनाथम के बेटे राशु के भी मास्टर राशु राघव कविता के रूप में सुनैना मुरुगनाथम की पत्नी थलाई विजय एसटीवी रंगनाथम के रूप में पन्नी सिल्वम पुलिस हेड कांस्टेबल के रूप में मुनिशंकांत बिल्लई के रूप में ब्रह्मन एस वेंकटेश्वर इंस्पेक्टर जगन्नाथम के रूप में शूरा बेला के पिता एक कुख्यात राजनेता के रूप में सनी एन
के रूप में, वेंकटेश्वर इंस्पेक्टर जगन्नाथन के रूप में, सूर्या बिरला के पिता और एस कुख्यात राजनेता के रूप में सनी एस के। फिल्म का स्थायी नाम का विशाल 32 रखा गया था। 17 अक्टूबर 2021 को फिल्म का आधिकारिक शीर्षक लवथी चार्ज के रूप में अपनाया गया था, जिसे इसलिए चुना गया क्योंकि ये कई भाषाओं में काम करेगा। सभी समय एक बताया जाता है कि फिल्म की अखिल भारतीय रिलीज तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, हिंदी में भी सितंबर के महीने में रिलीज होगी। हालांकि रिलीज की तारीख स्थगित कर दिया गई है। विशाल को एक बार फिर पुलिस की भूमिका निभाने के लिए साइन किया गया। इसके पहले कि बिरमई बगई सुदम गया और बायोम अवली और वेदिर सत्यम जोशी फिल्मों की अधिक